2029 में। जब जेपीसी में चला जा रहा है तो इस पर क्या जरूरत है डिबेट? अच्छा, मैं वही कह रही हूँ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात तो आज खुद गृह मंत्री ने कह दी थी। बिल पेश होने से पहले ही उन्होंने कह दी थी कि जेपीसी में जाने का प्रस्ताव चाहते हैं हम हो, और वो प्रस्ताव पेश भी किया गया। अब मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल वारिस साहब इस बात को लेकर है, आपने तो ट्रिपल तलाक की भी खामियां गिना दी। आपने कहा जिन लोगों ने ट्रिपल तलाक कानून इन्होंने बना दिया, मुस्लिम महिलाएं रो रही हैं। अब मुझे नहीं पता है कहां रो रही हैं, क्योंकि एक तो बड़ा एक पूरा धड़ा, और खासकर उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि यूपी में वोटिंग और 2017 यूपी में वोटिंग में बड़ी बढ़-चढ़कर मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया जनता पार्टी। मुस्लिम महिलाओं ने जिताया भारतीय जनता पार्टी को कुंदर की प्रशासनिक बूथ कैप्चर से जीता है। मार्क ड्रिल महिलाओं ने जिताया, मुस्लिम महिलाओं ने कुंदर की। मैं एक बार वारिस साहब को जा रही हूं। वारिस साहब जरा बताइए, आप क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, अच्छा दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा सवाल सर महाराष्ट्र में करा आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की। हाँ बोलिए बोलिए। सुचरिता जी, सुचरिता एक सेकंड, आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ट्रिपल तलाक के वक्त की बात याद दिलाता हूँ। मोदी जी ने कहा था मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है। सबसे पहला सवाल, मुस्लिम कितनी महिलाओं को मोदी जी ने टिकट लड़ने के लिए दे दिया इलेक्शन में? ना लोकसभा में ना विधानसभा में। सबका साथ सबका विकास तो खोखला निकल गया। उन्हीं की बहनों को जब हिजाब पहनकर कॉलेज में जाके पढ़ना था, वारिस साहब ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ दूंगी कि एमआईएम ने कितनी महिलाओं को वोट दिया? तो मोदी जी की बात तो अब झूठ है। एमआईएम ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया? आप तो खुद को मुसलमानों की पार्टी कहते हैं, आप तो खुद को मुसलमानों की पार्टी कहते हैं। आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया बताइए जरा? नहीं, हम तो सेक्युलर पार्टी है। नहीं, बता दीजिए। आप सेक्युलर हैं? 16 जगह पे लड़े, उसमें हमने, आप सेक्युलर पार्टी हैं? 16 में एक हमने अभी महाराष्ट्र में दिया, हमारी दलित। नहीं, आप सेक्युलर पार्टी है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। बहन को टिकट लड़ने के लिए आप सेक्युलर पार्टी है, आप मुसलमानों की पार्टी है? हम तो है, हम तो माइनॉरिटी के लिए लड़ते फिरते। हमारा तो काम ये, जहाँ पे हक ना मिले वहाँ हक और नहीं। आपकी तो पार्टी के नाम में ही, आपकी तो पार्टी के नाम में ही आपकी पहचान है कि आप एक मुसलमानों की पार्टी है। कहते हम तो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। अकाली दल के नाम में क्या लिखा? अच्छा, शिवसेना में क्या लिखा है? शिवसेना जो आज बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई खा रही है, उनके नाम में क्या है? नहीं तो, वो नाम आपको नहीं तो वही तो मैं तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपने आप को सेक्युलर कह रहे हैं या मुसलमानों की पार्टी कह रहे हैं? मुझे बताओ ना। मैं जवाब दे सकती हूँ। आपने कितनी महिलाओं को टिकट दे दिया, उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे सर। सुनिए, बहुत इनन्यूमरस बहुत दिया है। नहीं दिया, ये बोल नहीं सकते आप। नाम बता दीजिए। नहीं दिया आपने, नहीं दिया है। अरे चलिए, वो अलग टॉपिक, वो अलग टॉपिक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, वो अलग टॉपिक है। महाराष्ट्र 16 के नाम है, उसमें हमारी एक दलित बहन का नाम है। उसको हमने टिकट दिया है लड़ने के लिए। हम तो देते हैं, मगर मोदी जी ने कितने को दिया इसका तो आप बोलोगे ही नहीं। मेरी बहनें हैं, ट्रिपल तलाक करें, जवाब दे दो। अच्छा, नहीं, आप लोगों ने आज भी देखिए जितने बड़े बड़े फैसले हुए हैं उसमें आप साथ नहीं रहे। उनके घर में बच्चों को जाके गोलियां मरवा देना। ये जो 20 सांसद आपके आज वोटिंग में नहीं पहुंचे, एक मिनट वारिस साहब जरा पूछ लेती हूँ ना इसका, ये भी एक बड़ी खबर है। बहुत से लोग बोल रहे हैं भाई सांसद क्यों नहीं पहुंचे जब व्हिप जारी की गई थी, अब बीजेपी उन्हें नोटिस जारी कर रही है। अब यहाँ पर अजय वर्मा जी वो तो कह रहे हैं कि देखिए खुद के ही पार्टी के समर्थन में नहीं है, खुद पार्टी के समर्थन में नहीं है ये सांसद। देखिए 20 नहीं है। 3 जवाब दे दूं। पहले अजय वर्मा साहब को कभी आप ही की शो पे लगातार कहते आए हैं मोदी जी की तो कमजोर सरकार है, बेसाखियों की सरकार है। आज बोल रहे कि हमारे सहयोगी हमसे डरते हैं। पहले तो ये अपनी ही किसी बात पे नहीं टिकते। दूसरा, एआईएमएम के भाई साहब ने कहा कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया, हमें सबका साथ सबकी विकास की बात करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको घर देखे दिए जाते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान, तो हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जब नौकरी दी जाती है, हेल्थ बेनिफिट दिए जाते हैं और सारी सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाता है, तब सबका साथ सबका विकास की बात होती है। और तब ना ये पूछा जाता है कि आप मुसलमान है या हिंदू। जब हमारी महिलाओं के लिए योजना है, हर स्टेट में जो हमारी महिलाओं के लिए योजना है, बीच में चलाइए। सुचित्रा जी, मैं आदमियों के बीच में चीखा चिल्ली नहीं कह रही है, मुझे बोलने तो दीजिए, मैं बाहर हूँ ना, वो स्टूडियो में नहीं। हिरेन जोशी का लिखा हुआ एजेंडा लेके आ जाती है। अरे आप ये बार-बार एक ही लाइन बोलते हैं, ये बहुत आप हर डिबेट में आकर यही बोल रहे हैं। नहीं, ये जरूरी है, यही तो कह रही हूँ। आप बार-बार ये बात पॉइंट ड्राइव होम करना चाहते हैं कि एक व्यक्ति की चल रही है और एक की सोच चल रही है। एक बात समझ, अच्छा एक मिनट राधिका जी, अरे वो जवाब तो दे दें। पार्लियामेंट हो, बाहर हो, सभा हो, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी 5000 बार। राधिका जी बोल रही है, अब एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, महिलाओं का सम्मान सिर्फ टिकट देने से नहीं होता है सर, उनको सुनना भी पड़ता है, वो भी सम्मान होता है। सुनिए जरा, सुनिए जरा, या हम गलत है? आप बताओ। राधिका जी बोलिए। मोदी जी गलत है? राधिका जी बोलिए। तो हम भी वही काम कर रहे हैं। राधिका जी आपका नाम है क्या? अरे राधिका जी बोल रहे हैं। बीच में चिल्लाने की आदत हो गई है।
बोलिए आपने तो बहुत सम्मान राधिका जी और अजीज जी को लीजिए। हाँ। अजय जी एक मिनट रुकिए, बोलने दीजिए, ऐसे मत सुचित्रा जी आप मुद्दे पे आते हैं। देखिए, बोलिए बोलिए नहीं अजय जी आई एम नहीं इतनी संस्कारी बताइए राधिका जी बताइए। आप इनको मत बुलाया करिए स्टूडियो में, इनका काम सिर्फ चीखना चिल्लाना है। अच्छा ठीक है आप उनकी आप बात चला रखिए। लीजिए। देखिए अजय जी फिर ये देखिए जवाब भी आएगा, आप बोलेंगे वो भी जवाब देंगे, इसलिए इसलिए बोलने दीजिए, संस्कारी बोलने दीजिए। हमें पता है वो आप तक जब तक कांग्रेस में थी तब संस्कारी थी, जब वो छोड़ गई तो आपको उनके संस्कार याद आ रहे हैं। ये मत करा करिए ना, पर्सनल टीका टिप्पणी अच्छी नहीं लगती। सुचित्रा जी, चलिए राधिका जी कुछ नेता जी, हाँ। अगर किसी में संस्कार कूट कूट के भरे होते तो वो बीच में जब कोई बोल रहा होता है, बेसिक संस्कार होते हैं, जब कोई बोल रहा है उसके बीच में ना बोले। तो संस्कार किसके नहीं है किसके है वो दिखाई दे रहा है। आपके फिर लिए आपने मुद्दे पे कहा बात कि करें, हमने हाँ। अपने सांसदों को नोटिस भेजा। हाँ। बिल्कुल, अगर कोई नहीं आया है, हम अपनी अनुशासित पार्टी, हमारे यहाँ पे अनुशासन है, पार्टी से उनको जो नहीं पहुंचे विप जारी करी गई तो उनको नोटिस भेजा जाएगा। अब हम राहुल गांधी की पार्टी तो है नहीं कि यहाँ पे बहन यहाँ पे है जो केरल से सांसद है और केरल वो पहुंचे चाहे जिस भी रीजन से जाए, हम सब संसद में मौजूद थे। तो जो लोग नहीं थे उनको नोटिस भेजा गया। और यहाँ पे जो कांग्रेस का ऑब्सेशन है ना हिरेन भाई से, उसको मैं क्लियर कर दूं, ऑब्सेशन कहाँ से आता आ रही हूँ, अजीज साहब आ रही हूँ, पवन अजीज साहब आ रही खेड़ा जी हो, रोज सुबह पवन खेड़ा जी हो, सुप्रिया श्रीनेट हो या जयराम रमेश हो, सुबह उठते ही ट्वीट आना शुरू कर देते हैं एक्स पे और लिखते रहते हैं हिरेन भाई ये हिरेन भाई। अरे ऑब्सेशन से बाहर निकलो, देश की जनता हमें लगातार यहाँ पे अपना आशीर्वाद दे के बैठा रही है। महाराष्ट्र में मुंह की खाए हो, हरियाणा में खाए हो, झारखंड में आपकी सीटें कम हो गई, जम्मू कश्मीर में अस्तित्व निकल गया। आपके सहयोगी दल आप पे सवाल उठा रहे हैं, जो आप ईवीएम पे रोज सवाल ठीक है। उठाते देखिए थे। मेरी ये कोशिश है कि जो आम आदमी देख रहा है उसे ये समझ तो आए कि भाई इतना बड़ा कौन सा फैसला देश के लिए होने वाला है जिस पर इतनी चर्चा हो रही है, जिस पर देश के बड़े बड़े जो नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे आएगा? अब अजीज साहब इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। आपके एक नेता हैं, वो एसटी हसन साहब ने कहा कि देखिए ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, ये वन रिलीजन लाना चाह रहे हैं। अब उन्होंने ये टीवी पर बयान तो दे दिया, लेकिन आप सोचिए कि छोटे शहरों में और मोहल्लों में बातें फिर ऐसी ही होती हैं, फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन कैसे होती है कि देखिए वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं, तो एक वन रिलीजन भी लाना चाहते हैं। ये देश में चाहते हैं सब एक ही धर्म का प्रचार प्रसार हो। क्या ये सही है अजीज खान साहब? देखिए सुचित्रा जी, 2-3 बातें भी राधिका जी ने कहा कि लगातार में चुनाव जीत रही है बीजेपी। देखिए सबसे पहली बात, इसका घमंड नहीं होना चाहिए। जनता चुनती है और जनता गिरा भी देती, जनता बादशाह भी बनाती और जमीन पे लाके खड़ा कर देती, वो होना नहीं चाहिए। चुन रहा है। देखिए 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक जातीय जनगणना तो ये करा नहीं पाए। जो 1931 में सेंसस हुआ था उसके आधार पर आरक्षण मिल रहा है लोगों को। 1931 आज आप देखिए किस तरह तमाम तरीके की चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन उस आधार पर ये ओबीसी समाज को उसका हक नहीं देना चाहते, वो तो करा नहीं पा रहे। अब ये कह रहे हैं कि साहब हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। अभी इन्होंने जनगणना शुरू का हुई है, किसमें हो जानी जनगणना शुरू होगी और अगर जातिगत नहीं होगी तो आप कोविड के चक्कर में करिए आप, एक मिनट नहीं, अभी जनगणना शुरू होगी। आप शांत रहिए, वो स्टूडियो में नहीं आपका टर्म आएगा फिर बात करिएगा। हाँ, बोलिए, बोलिए। हम इस तरीके का आदमी बोलिए, खान नहीं। साहब, सुनिए मेरी बात, आप महिला आरक्षण बिल लाए, आपने कहा कि साहब 29 के बाद लागू। अरे भाई क्यों नहीं लागू किया इमीडिएट? आपने 24 में लागू क्यों नहीं किया? क्यों नहीं लागू किया? आपका मनसा कुछ अलग, हर चीज को आप क्या करते हैं, लिंगरान माहौल। तो अजीज खान साहब मेरा सवाल भी तो वही है, मेरा सवाल ये है कि आप अगर आप टेक्निकल पॉइंट्स पर लोगों को जानकारी दें वो सही है, ये मिस इन्फॉर्मेशन वाली जो आप चीज कर रहे हैं ना, ये बड़ी खतरनाक है। देश के लोगों को ये जानकारी देना गलत है कि नहीं है, जो मेरा सवाल था। मैं जितनी बात कर रहा हूं सब ऑथेंटिक बात करता हूं, इधर उधर नहीं घुमाता। नहीं सर, मैंने हसन साहब के बयान के बारे में पूछा, वन नेशन वन रिलीजन। उनकी बयान पे भी आ रहा हूं, सुनिए मेरी बात। वन नेशन वन इलेक्शन कह रहे 2039 के बाद लागू होगा। हल्ला अभी से आप कर रहे हैं, पता नहीं आप लागू कर पाए या ना लागू। हाँ चलिए, समाजवादी पार्टी कह रही, इंडिया गठबंधन कह रही। अरे अजीज साहब, वही समाजवादी पार्टी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लेकर आते हैं तो आप कहते पहले लेकर क्यों नहीं आए? पहले समाजवादी पार्टी ने क्या कहता, मुलायम सिंह ने तो बिल फाड़ दिया था। मुलायम सिंह ने कहा था हम महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं आने देंगे, महिलाएं लोकसभा में नहीं आना चाहिए, घर कौन संभालेगा? ये तो आपके मुखिया की सोच थी। और जब आप बिल आ गया तो वही डिम्पल यादव मुलायम सिंह जी की बहू कहती है कि ये बहुत अच्छा निर्णय रहा, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। तो जो प्रधानमंत्री मोदी लेके आए ना महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, वैसा ही प्रधानमंत्री मोदी एक देश एक चुनाव लेकर आएंगे, भले ही वो 2029 में लागू हो या उसके 5 साल बाद लागू हो।